Good evening to all of you. So we will discuss about solid waste management, treatment and recycling. Solid waste management, treatment and recycling. जो सॉलिड वेस्ट होगा, सॉलिड मटेरियल होगा, वेस्ट पदार्थ, और उसको हम कैसे सॉलिड वेस्ट को कैसे मैनेज करेंगे, उसका मैनेजमेंट कैसे होगा, उसको ट्रीट कैसे करेंगे, और उसके मैनेजमेंट और ट्रीटिंग के बाद उसको रिसाइकलिंग करके यूटिलिटी में लाएंगे। यूटिलिटी में दैट मीन्स कोई भी सॉलिड वेस्ट से हम क्या करेंगे, यूज़फुल प्रोडक्शन में देंगे। जैसे कि बायोगैस होता है, सॉलिड वेस्ट है बायोगैस, उसको मैनेजमेंट करके ट्रीटमेंट करके उसको रिसाइकलिंग करके यूज़ किस पे किया जाता है, गैस में उसको कन्वर्ट किया जाता है और फ्यूल गैस के रूप में उसका उपयोग किया जाता है। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, ट्रीटमेंट एंड रिसाइकलिंग के अंतर्गत हम सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। इंट्रोडक्शन में सॉलिड वेस्ट कैन बी डिफाइन एज दोज वेस्ट विच हैव बीन रिजेक्टेड फॉर फर्दर यूज़। जो यूज़ का नहीं होता और ऐसे पदार्थ को हम रिजेक्ट कर देते हैं, उसी को ही क्या कहा जाता है, वेस्ट कहा जाता है। कैसा वेस्ट होना चाहिए, सॉलिड मटेरियल होना चाहिए वेस्ट का, इस तब हम उसको सॉलिड वेस्ट कहेंगे। कैन नाइदर बी ट्रांसपोर्टेड बाय वाटर इनटू स्टीम, जो वाटर से ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाता है, नॉर कैन डायरेक्टली escape into the atmosphere. Any unwanted and discarded material from residential, commercial, industrial, mining and agriculture activity that causes environmental problem may be termed as solid waste. Solid waste management compare of purposeful and systematic control of the generation, store, collection. इसके स्टेप्स क्या होने चाहिए, इसको सबसे पहले तो इसको स्टोर करना है, स्टोरेज इसका सही होना चाहिए। अगेन स्टोर में हम क्या करेंगे, कलेक्शन करेंगे। स्टोरेज के बाद हम लिखेंगे कलेक्शन के बाद सेपरेशन होना चाहिए। देन ट्रांसपोर्टेशन, अगेन ट्रीटमेंट, processing, then recycle, रिकवरी भी बोल सकते हैं, देन डिस्पोजल ऑफ सॉलिड वेस्ट, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड वेस्ट। नेक्स्ट पॉइंट हम देख लेते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड वेस्ट। which is divided into different type. First is a domestic waste. This include waste from household, जो घरेलू उपकरणों या घरेलू उपयोग के बाद जो अनवांटेड होते हैं, जिसका घरेलू उपयोग के बाद हम जिसको वेस्ट के तौर पे फेंक देते हैं, उसको क्या कहेंगे, हाउस होल्ड वेस्ट एंड डोमेस्टिक वेस्ट। हाउस होल्ड प्रिपरेशन, कुकिंग के दौरान जो बहुत सारे सॉलिड वेस्ट हम रखते हैं, एंड सर्वाइव ऑफ फूड, जो बचे हुए भोज्य पदार्थ होते हैं वो सॉलिड के रूप में वेस्ट होते हैं। वेस्ट पेपर हो गया, क्लॉथ हो गया, रैंक्स हो गया और प्लास्टिक्स हो गया। बहुत सारे आजकल प्लास्टिक्स का उपयोग होता है किसी भी सामान को कैरी करने के लिए, तो वो भी एक प्रकार का सॉलिड वेस्ट ही होगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, इसका एग्जांपल हम लिख लेते हैं, हाउस होल्ड प्रिपरेशन। इसमें हम लिख लेते हैं कुकिंग। सर्व करते हैं, जब हम फूड को, भोजन को जब परोसते हैं तो उसमें से बचा हुआ या फिर वेस्ट हुआ सॉलिड वेस्ट के अंतर्गत आएगा। वेस्ट पेपर हो गया,
क्लॉथ हो गया, प्लास्टिक हो गया, ETC। नाउ सेकेंड है MSW, दैट मीन्स म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट। म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट के अंतर्गत हम क्या देखेंगे? दिस वेस्ट इंक्लूड गार्बेज, जो नगर निगम नगरीय निकाय के जो गार्बेज इकट्ठा होते हैं, गार्बेज एंड rubbish from household, hotel, office, market, etc. And also the street refuse such as street sweeping, dirty leaf contain of little receptors, etc. The terms garbage is generally used to purifiable or biodegradable food waste. Rubbish is used for denote non-putrescible, again, which include combustible material just like a paper, cloth, plastic, tires, etc. as well as non-combuting material. This is broken आइटम, क्रॉकरी आइटम, ग्लास हो गया, मेटल हो गया, मॉन्सरी वेस्ट हो गया, अदर कंटेनर्स। द हीटिंग वैल्यू ऑफ गार्बेज एंड रॉबिस इज द, गार्बेज और रॉबिस की जो हीटिंग वैल्यू होगी, हीट करने की जो वैल्यू होगी वो 6 × 10⁻6 जूल प्रति किलोग्राम एंड 15 × 10⁻6 जूल प्रति kilogram respectively. Apart from this other special waste, encounter are as dead animals, abandoned vehicles, construction and demolition waste, pipes, conductiles, static tank, slab, insulating, etc. In Indian MSW generation vary from, इंडिया में जो MSW है उसका जो जनरेशन है, जनरेट कहाँ से हुआ? जनरेशन वेरिंग 0.2 किलोग्राम पर कैपिटा पर डे टू 0.5 किलोग्राम पर कैपिटा फॉर पर डे, डिपेंडिंग ऑन द पॉपुलेशन ऑफ द सिटी। सिटी के पॉपुलेशन के ऊपर डिपेंड करता है, कैपिटल के पॉपुलेशन के ऊपर डिपेंड करता है कि पर डे कितना गार्बेज म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट के अंतर्गत आ रहा है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज थर्ड पॉइंट, इंडस्ट्रियल वेस्ट। इंडस्ट्रियल वेस्ट में दिस वेस्ट इंक्लूड प्रोसेसिंग वेस्ट विच डिपेंड अपॉन द टाइप ऑफ द प्रोडक्शन बीइंग मैन्युफैक्चरिंग सच एज टेनरी वेस्ट, फूड प्रोसेसिंग वेस्ट, प्लास्टिक वेस्ट, रबर वेस्ट, मेटल स्क्रैप फ्रॉम द रिस्पेक्टिवली इंडस्ट्रियल स्टेबलाइजमेंट। इंडस्ट्रियल वेस्ट को हम 2 कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट कैटेगरी जो प्रोसेसिंग वेस्ट है, वो जो प्रोसेसिंग वेस्ट है उसके अंतर्गत हम देख लेते हैं कि फूड प्रोसेसिंग, प्लास्टिक, रबर, मेटल, क्रॉप्स, etc. फ्रॉम द रिस्पेक्टिवली इंडस्ट्रियल इस्टेब्लिशमेंट। नाउ नेक्स्ट इज नॉन प्रोसेसिंग वेस्ट, दैट मीन्स जो प्रोसेसिंग में नहीं हो, सच एज कैफेटेरिया वेस्ट एंड पैकिंग वेस्ट आर कॉमन टू ऑल इंडस्ट्री। प्रोसेसिंग में नहीं हो तो उसको हम क्या बोलेंगे? कैफेटेरिया वेस्ट। पैकिंग वेस्ट आर कॉमन टू ऑल इंडस्ट्री। नाउ नेक्स्ट क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड वेस्ट। फोर्थ पॉइंट इज एग्रीकल्चर wastes. This waste result from
This this waste result from feed allot and livestock yard, including paddy husk, baggage from sugarcanes and cane sugar, tobacco and corn residue, slaughterhouse waste, manures. इसमें हम देख लेते हैं पैडी हस्क, अगेन बैगेसेस फ्रॉम sugar cane, tobacco, corn residue, house waste, etc. Now next point is biomedical waste. BMW include pathological and surgical waste. Biomedical waste इसको बोलेंगे BMW. इसके अंतर्गत हम पैथोलॉजिकल वेस्ट एंड सर्जिकल वेस्ट को क्या करेंगे, सॉलिड वेस्ट के तौर पे मानेंगे. सॉलिड वेस्ट है जिसको हमको ट्रीटमेंट करना है, रिसाइकलिंग करना है. अदर वेस्ट रेडियो एक्टिव हो सकता है, टॉक्सिक सब्सटेंस होता है, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट होता है. मैग्नीट्यूड ऑफ द प्रॉब्लम ऑनिंग द इंक्रीजिंग इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड इवर इंक्रीजिंग पॉपुलेशन. बहुत ही ज़्यादा वैश्विक औद्योगिकरण और पॉपुलेशन जो है वो उसका जो प्रोडक्शन है वो बहुत ज़्यादा हो रहा है, जैसे कि इंक्रीजिंग इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड इवर इंक्रीजिंग पॉपुलेशन. द प्रोडक्शन ऑफ पेपर, लेदर, रबड़, मेटल, प्लास्टिक हैव बीन स्टीपली इंक्रीजिंग. दिस इज टर्न रिजल्ट इन इंक्रीज ऑफ सॉलिड वेस्ट. इससे क्या हो रहा है कि जितनी ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशंस में रॉ मटेरियल का प्रोडक्शन हो रहा है, साथ ही साथ सॉलिड वेस्ट की मात्रा जो है बढ़ते जा रही है. फॉर इंस्टेंट द एनुअल अर्बन रिफ्यूज़ USA इंक्लूड है एस्टिमेट टू ओवर 400 मेगा टन. That is 400 into 10 to the power 9 kilogram. Those annual cost of collection and disposal is estimated to be $6 billion.